अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको अपनी डेट शीट रिसीव हो गई है और आपको पता है कि आपका पहला पेपर कंप्यूटर का है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझसे कह रहे थे कि सबसे पहले आप हमें कंप्यूटर के मज़ीद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दें टीचर। तो आज मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर के वो तमाम टॉपिक्स आपको बताने जा रही हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आपने कंप्यूटर में जब तैयारी करें तो आप सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी इन क्वेश्चंस की रखिएगा। फटाफट चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो डियर स्टूडेंट, आपने जो कंप्यूटर का सबसे पहला टॉपिक उठाना है वो है डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके बाद हम आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, डिस्क्राइब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आपने डेफिनेशन करनी है। इसके बाद फिर इसको फर्दर एग्जाम्पल के साथ थोड़ा सा और डिफाइन करना है। देखें, ये सारी इसके एग्जाम्पल्स हैं। तीनों एग्जाम्पल के नाम लिखकर आप इसमें से रोबोट को कर लीजिएगा। इसके बाद जो आपने क्वेश्चन करना है वो है आपके पास फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद राइट 3 डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस। कोशिश करिएगा 3 से ज़्यादा डिफरेंसेस याद करें ताकि अगर आप पेपर में कोई डिफरेंस भूल जाएं तो आपको एक्स्ट्रा में डिफरेंस याद हो। इसके साथ ही एन अदर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं HTML। व्हाट इज मीन्ड बाय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्या मतलब है। इसके बाद जो टॉपिक आप करेंगे इसमें आपके पास 2 डेफिनेशंस इन्होंने कही हैं, डेटा कम्युनिकेशन और साइबर क्राइम। इन दोनों में आप कोशिश करें कि साइबर क्राइम को करें। साइबर क्राइम आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद अगर हम आपके लॉन्ग टॉपिक की बात करें तो ये पहला मैं आपको लॉन्ग टॉपिक बता रही हूँ, डिफाइन टोपोलॉजी एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप। 3 टाइप्स हैं इसकी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। इसके साथ एन अदर लॉन्ग टॉपिक है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको हम कहते हैं एक्सप्लेन माइक्रो प्रोसेसर एंड इट्स कंपोनेंट्स। पहले तो आप लोगों की इसकी एक ब्लॉक डायग्राम होती थी, वो भी आपसे पेपर में पूछी जाती थी, लेकिन अब वो स्किप हो गई है, बहुत कम आती है। ज़्यादातर आपके पास ये सवाल लिखने के लिए आता है। इसके बाद जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कंपोनेंट्स यूज्ड इन द कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए कौन से अज्जा ज़रूरी हैं उनकी वजाहत करें। 5 हैं, मैसेज, सेंडर, रिसीवर, मीडियम और प्रोटोकॉल। इन पांचों की डेफिनेशंस आपने करनी होगी। पेपर में सबसे ज़्यादा आने वाला सवाल, डिफाइन बस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बसेस। 3 टाइप्स हैं इसकी, कंट्रोल बस, डेटा बस, एड्रेस बस। तीनों को याद करिएगा, कोशिश करिएगा तीनों की एक एक लाइन की या 1.5 लाइन की डेफिनेशन भी कर लें ताकि टॉपिक आपका ये और अच्छा बन जाए। इसके बाद एक सवाल है आपका, डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। ये आपके पास डिफरेंसेस में आता है। अगर ये आपके पास डेफिनेशन में आए तो आपने जो डिफरेंसेस याद किए होंगे वो आप उसको मिला के लिख दीजिएगा, तो वो आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। डिफाइन एंटीवायरस, मेंशन यूज्ड एंटीवायरस, यानी कि आपने क्या करना है, एंटीवायरस की डेफिनेशन बतानी है। इसके अलावा एंटीवायरस आपके पास कौन कौन से होते हैं जो हम आमतौर पे यूज़ करते हैं, उनके नाम लिखने और नाम के साथ किसी एक की डेफिनेशन भी कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर का कुछ नहीं पता, हो सकता है कि वो आपसे कहें कि भाई सबके नाम लिखने के बाद एक को डिफ़ाइन करें, तो वो आपको याद होना चाहिए लाजमी। इसके साथ ही आपका एक और टॉपिक है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, व्हाट इज़ एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग क्या होती है। एन अदर शॉर्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, राइट डाउन स्टेप्स टू डिज़ाइन ER मॉडल। ER मॉडल के क्या स्टेप होते हैं, इसके आपके पास 5 स्टेप होते हैं। इन 5 स्टेप को याद कर लीजिएगा बिल्कुल सीक्वेंस के साथ। इसके साथ ही अगर हम आपके एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो उसमें है आपका जनरेशन टेबल। हो सकता है इस साल पेपर में आपके पास जनरेशन टेबल आपसे कहें कि बनाए, तो फिर आपने इस तरह से 5 जनरेशन्स हैं, उनके टाइम पीरियड, उनकी क्या टेक्नोलॉजी थी, उनकी क्या एग्जाम्पल्स थी, आपने बिल्कुल इस तरह से इस टेबल को ड्रॉ करना होगा। ये आपका लॉन्ग टॉपिक है।
इसके बाद अगर हम बात करें आपके एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो उसमें इम्पॉर्टेंट है इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये डेफिनेशंस में नहीं पूछा जाता, अक्सर ये आपसे डिफरेंस में ही पूछा जाता है, तो आप कोशिश करिएगा कि इसको डिफरेंस में ही याद करें। इसके बाद आपका जो टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल्स बताएं। अदर शॉर्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसर की डेफिनेशन, वर्ड प्रोसेसर्स की 3 एप्लीकेशंस। इसके बाद अगर हम बात करें आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो उसमें साइबर बुलिंग टॉप ऑफ द लिस्ट है। बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाने वाला ये आपका सवाल है, क्योंकि आपको पता है कि साइबर बुलिंग आजकल आम है, इस वजह से ये आपका एक तरीके से पेपर के लिए हॉट टॉपिक है। यानी आपने इसको लाजमी करना है। ये नोट में पूछा जा सकता है, ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है, ये लॉन्ग में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर हम एक और आपके शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, तो वो है आपके पास ERM, जिसको हम कहते हैं एंटिटी रिलेशनशिप। आपने इसको बहुत लॉन्ग याद नहीं करना है, सिर्फ आपने बताना है कि एंटिटी रिलेशनशिप क्या होता है। सही है, सिर्फ डेफिनेशन आपने इसकी बतानी है। इसके बाद एक टॉपिक है आपका यूज़ ऑफ डेटाबेसेस इन बिजनेस, यानी बिजनेस में डेटाबेस के क्या यूजेस हैं, विथ एग्जाम्पल इसको बताएं। इसके साथ आपका एक और क्वेश्चन, वाई डू वी यूज़ वाटरमार्क इन अ डॉक्यूमेंट, यानी आप अपने डॉक्यूमेंट में, अपनी दस्तावेज़ात में वाटरमार्क का इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसकी कुछ एग्जांपल्स भी बताएं। इसके साथ अगर हम एक और आपके शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, तो वो है डिफाइन सोर्टिंग, हाउ कैन वी सॉर्ट डेटा अकॉर्डिंग टू आवर नीड, यानी आप डेटा को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। इसके साथ यहाँ 3 डेफिनेशंस आपके सामने लिखी हुई हैं, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। ये तीनों डेफिनेशंस आपके पास लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और अक्सर कंपाइलर और असेंबलर का या असेंबलर और इंटरप्रेटर का आपसे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको डिफरेंसेस की शक्ल में याद करें। डिफरेंसेस को ही आप डेफिनेशन बना के ईजिली लिख सकते हैं। इसी तरह से इस साल पेपर के लिए कुछ आपके पास HTML टैग्स हैं, उन टैग्स को भी आपने ज़रूर करना है। यानी कि जो टैग्स हैं आपके पास HTML का हो गया, हेड का हो गया, बॉडी का हो गया, तो उनकी क्या डिस्क्रिप्शन है, उनको आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, आपने डिफ़ाइन करना है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि ये भी कुछ HTML के टैग्स हैं, जिसमें आपके पास टाइटल है और फोटर है। इस तरह के टैग्स आप लोगों ने लाजमी करने हैं। एक सवाल आपका टैग्स का लाजमी पेपर में लगेगा। इसके साथ ही अब हम अनदर डिफरेंस की बात करते हैं, तो वेब होस्टिंग और वेब सर्वर, ये आप डिफरेंस में कर लीजिएगा, और ये आपका डेफिनेशन में भी टॉपिक लग सकता है, लेकिन आपने इसको डिफरेंस की शक्ल में करना है। वाई इज़ कंप्यूटर सिक्योरिटी बीइंग इम्पॉर्टेंट, कंप्यूटर सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है, राइट एनी 2 रीजंस, इसकी 2 वजूहात बताएं। एक और आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वेबसाइट की डेफिनेशन और एक्सप्लेन करें इसकी टाइप्स को इन डिटेल्स। इसी तरह से आपने इन दोनों को भी डिफाइन करना है, हैकर्स और क्रैकर्स, दोनों को कम से कम इनकी 5 लाइंस आपको याद होनी चाहिए। ये टॉपिक आपके पास साइबर क्राइम की शक्ल में आ सकता है कि साइबर क्राइम को डिफाइन करें इन दीज वेज लाइक हैकर्स और क्रैकर्स। इसके साथ ही आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेलवेयर की डेफिनेशन और साथ में इसकी टाइप्स। आप क्या करेंगे, इसके चारों टाइप्स के सिर्फ नाम याद करेंगे, 4 टाइप में से किसी एक की डेफिनेशन याद कर लेंगे। कंप्यूटर वायरस कर लें, ये सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है टॉपिक कि कंप्यूटर वायरस क्या है, और अगर मेलवेयर पूछा जाएगा तो उसमें भी आप कंप्यूटर वायरस लिख सकेंगे ईजीली। इसके साथ ही आपने डेफिनेशंस याद करनी है कंप्यूटर नेटवर्क की और नेटवर्किंग की। डिफरेंस करना है आपने डेटा रेट या फिर बिट रेट, बोथ आर सेम। इसको डिफरेंस करेंगे आप, डिफरेंशिएट करेंगे इसका बोट रेट के साथ। अनदर शॉर्ट क्वेश्चन आपका है मेजर स्टेप्स ऑफ MS ऑफिस इंस्टॉलेशन, यानी जब आप MS ऑफिस को इंस्टॉल करते हैं तो उसके क्या मेजर स्टेप्स होते हैं, आपने वो बताने हैं।
सो डियर स्टूडेंट, ये वो तमाम टॉपिक्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर करे आपके पेपर के लिए। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप अपना कंप्यूटर का पेपर पूरा अटेम्प्ट कर सकेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।